जिला क्षय निवारण केंद्र में टीबी की दवा करीब 20 दिन से खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से टीबी के मरीज भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आचार संहिता के चलते नया टेंडर नहीं हो पाया और इस वजह से यह स्थिति बनी है। ऐसे में कई सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 20 दिन से दवाएं वितरित नहीं हो रही। वहीं अलवर में भी पिछले 10 दिन से दवाएं खत्म होने की वजह से मरीज परेशान है। फंड नहीं होने के कारण समय रहते दवाओं की खरीद नहीं हो पाई। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर क्रय कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत टेंडर आवेदन के लिए पोर्टल पर जानकारी दी गई है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार जैसे ही टेंडर फाइनल होगा उसके बाद करीब 15 दिन के भीतर दवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जिले में करीब 6000 टीबी के मरीज हैं। इनमें से करीब 50% सरकारी अस्पताल एवं शेष निजी अस्पतालों की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। निजी अस्पतालों में दवाओं का वितरण बरकरार है। टीबी के मरीज पर एक दिन में दवा का 25 से 35 रुपए का खर्च आता है, जबकि आगामी करीब 6 हफ्ते तक दवा वितरण शुरू होने की संभावना नहीं दिखती। ऐसे में 40 दिनों में अलवर जिले के 6000 मरीजों की जेब पर लाखों रुपए का भार आएगा। राष्ट्रीय क्षय अनुभाग सेंट्रल टीबी डिवीजन में अभी टीबी की जो दवाइयां हैं उनकी सप्लाई पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रही है, जिसके कारण से राजस्थान को सप्लाई नहीं मिल पा रही है और राजस्थान को नहीं मिल पा रही तो अलवर ज़िले को भी नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में हमने करीब 1 महीने पहले ही जितने भी सीएचसी पीएचसी प्रभारी हैं उनको यह कह दिया था कि आप अपने स्तर से आरएमआरएस जो संस्था है उससे दवाइयों की खरीद कर मरीजों को दवा देना सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया अभी चल रही थी, लेकिन अभी कुछ जगह से ये सूचना है कि आरएमआरएस में बजट का भी अभाव है, तो मरीजों को दवा मिलने में कठिनाइयां महसूस हो रही थी। उसके बाद हमने पत्र से भेज करके राज्य सरकार को अवगत कराया, तो अभी हमें 2 दिन पहले ये पत्र प्राप्त हुआ है कि आवश्यक दवाइयों की खरीद हेतु टेंडर किए जा सकते हैं, जिसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर से हमारे द्वारा परमिशन ले ली गई है और ऑनलाइन टेंडर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। इस संबंध में जो एओ एनएचएम डीटीओ साहब और मेरी कमेटी जो बनी है उसकी मीटिंग हो गई है और आज ही हम इस प्रक्रिया को आगे दे रहे हैं। तब तक के लिए जो मरीज हैं उनमें जो अति आवश्यक मरीज हैं उनको कैसे भी करके हम दवा उपलब्ध करा रहे हैं और जो मरीज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के हैं, जैसे गले में गांठ है, पेट में पानी है या रीढ़ की हड्डी की टीबी है जो कि संक्रामक नहीं है, तो उन मरीजों को ये दवाई 10 से 15 दिन में हम उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से हर संभव प्रयास। अलवर पुराने जिले को हम देखें तो अलवर की जनसंख्या करीब 46 लाख है। उसमें एट ए टाइम करीब 3000 मरीज सरकारी में और 3-3.25 मरीज प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों से इलाज लेते हैं। जो मरीज प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों से इलाज लेते हैं उनमें अधिकतर मरीज भरतपुर और हरियाणा के होते हैं, लेकिन वह दवाइयाँ प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और जो सरकारी इलाज लेते हैं तो एक पीएचसी या सीएचसी पे ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 मरीज तक ही आते हैं प्रति माह, उससे ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि करीब 200 पीएचसी और 45 सीएचसीज हैं हमारे पास। तो यह व्यवस्था वहाँ के इंचार्ज के द्वारा की जा रही है। पर 50% जो मरीज हैं वो अलवर से ही डायग्नोस होते हैं, तो अभी यहाँ से दवाइयाँ मरीजों को कम दिनों की दी। एक मरीज पर करीब 25 से 30 रुपए का रोजाना का खर्च